वर्ष 2020 की शुरुआत के पश्चात 15 माह की अवधि निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही है। विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन करके अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे धकेल दिया था। अनेक अनर्गल आरोप लगाए गए, लेकिन विश्व स्तर पर इस संक्रमण का मुकाबला करने के लिए जो प्रयास किए गए और भारत में लॉकडाउन के माध्यम से संघर्ष की शुरुआत हुई थी। देश के 90% श्रमिक ऐसे रहे जिनको किसी प्रकार का सामाजिक संरक्षण नहीं था। यह इसी सरकार की कमजोरी नहीं है। लंबे समय से देश ऐसे हालात से ही गुजर रहा था। कोविड-19 की अनेक चुनौतियों के कारण हालात सामने आ गए, जब लाखों श्रमिकों का गांवों की ओर पलायन शुरू हुआ। आज हालात सुधर रहे हैं। हालात तो जून 2020 के पश्चात भी सुधरने लगे थे, लेकिन लापरवाही के चलते हालात अप्रैल 2021 आते आते और अधिक भयावह हो गए थे। लेकिन इस बार कोरोना के दूसरे चरण में लोगों की जान अधिक संख्या में गई। हालात भयावह हो गए, लेकिन अब हालात में तेजी से सुधार भी हुआ है। लोग काम पर लौटने लगे हैं। उत्पादन अच्छी क्षमता के साथ हो रहा है। निवेश की संभावना भी बढ़ी है। ऐसे हालात में श्रमिकों, नागरिकों की क्रय शक्ति में जो गत एक वर्ष के दौरान गिरावट आई है, आय घटी है, उसकी क्षतिपूर्ति अब आवश्यक हो गई है। देश में 30 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। सरकार ने बृहत्तर स्तर पर 30 सितंबर तक अधिकतम आबादी के पहला टीका लग जाने का संकल्प भी लिया है, लेकिन नागरिकों की जेब जब तक खाली रहेगी, हालात में त्वरित सुधार नहीं हो सकेगा। आज पुनः देश में जिस तरह सरकार ने दृढ़ निर्णय के द्वारा लॉकडाउन किया था, उसी दृढ़ता के साथ आर्थिक वित्तीय सहयोग की भी सरकार को पहल करनी चाहिए। इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि देश का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। घाटे के बढ़ने के साथ ही अगर उपभोग व उत्पादन के साथ निवेश, बैंक ऋण साख भी बढ़ती है, तो त्वरित स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौट आएगी। विश्व समुदाय ने भारत के संदर्भ में 9.8% व 9.5% तक विकास दर की संभावना व्यक्त की है और यही गतिशीलता आने वाले वर्षों के दौरान भी 8 से 9% के स्तर पर रह सकती है। राजकोषीय घाटा तो समायोजित आय व उत्पादन के साथ उपभोग वृद्धि से हो ही जाएगा। इसके लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। निर्णय में शीघ्र ही मजबूती व निश्चितता झलकनी चाहिए। समय की यही मांग है। उस दृश्य को हम नहीं भूल सकते हैं जब लाखों की संख्या में सड़कों पर नागरिकों को देश की जनता ने अपने गांव लौटते देखा था। मार्च से अगस्त 2020 की अवधि में औसत भारतीय की आय करीब 20,000 रुपये से घट गई थी और देश के अत्यधिक गरीब नागरिक पर तो इसका गंभीर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला था। अनमोल ने अपनी एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा था कि 2/3 देश के सर्वे की गई जनसंख्या ने भूख व उपभोग में भारी गिरावट का संकेत दिया था। यह सभी अध्ययन रिपोर्ट के चलते देश को कोरोना के दूसरे चरण का भी सामना करना पड़ता है। स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क ने 8,000 श्रमिकों के राहत की जानकारी एक रिपोर्ट में दी, जो 21 अप्रैल से मई 2021 के संदर्भ में है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लॉकडाउन की अवधि में उनमें से 92% को किसी प्रकार के वेतन का भुगतान नहीं किया गया तथा 76% के पास तो केवल 200 रुपये हैं।
हाथ में खर्च हेतु बचा था तथा 82% के पास तो केवल 2 दिन का ही राशन शेष बचा था। हालात बहुत भयावह बने हैं। ऐसे हालात में क्या किया जाना चाहिए? 70% श्रमिक संगठनों ने श्रम शक्ति के संदर्भ में कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर उदारता के साथ राहत की शुरुआत की जानी चाहिए। सरकार ने हालांकि 5 किलो खाद्यान्न की व्यवस्था गरीब श्रमिकों व उनके परिवारों के लिए घोषित की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। 82% श्रमिकों के लिए 3000 रुपया प्रतिमाह 6 माह तक नकद हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करने की मांग की है। मनरेगा के माध्यम से सरकार ने हालांकि धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन राहत तो तत्काल भूख के साथ संघर्ष हेतु उपलब्ध की जानी चाहिए। शेष राशि मनरेगा के माध्यम से भी उपलब्ध की जा सकती है, लेकिन कम से कम 2 माह तक तो तत्काल राहत सुलभ की ही जानी चाहिए। निश्चित ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम गरीब परिवार के राशन की समस्या कुछ हद तक कम होगी, लेकिन केवल खाद्यान्न ही पर्याप्त नहीं है। मकान किराया, बिजली, पानी का बिल, अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता, दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्काल नकद राहत की आवश्यकता है। सरकार ने हालांकि मनरेगा के माध्यम से प्रत्येक श्रमिक को 150 दिन रोजगार सुलभ करने की घोषणा की थी। इसी संदर्भ में तेज गति से देश के बुनियादी ढांचागत विकास पर निवेश परियोजनाओं पर किए जाने की आवश्यकता है। इसमें श्रम की हिस्सेदारी अधिक होनी चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून के अंतर्गत 23 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं, जो कुल परिवारों का 67% है। यह आकलन तो वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही अध्ययन रिपोर्ट में किया गया है, लेकिन 10 वर्ष पश्चात अर्थात 2021 में संख्या 10 करोड़ से बढ़ जाने की संभावना है, जो 2.5 करोड़ परिवारों के लगभग है। भारत सरकार की आत्मनिर्भर 2020 योजना के अंतर्गत सरकार ने खाद्यान्न समर्थन सहयोग की घोषणा प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में की है, जो 2.8 करोड़ नागरिकों तक पहुंची है, जबकि राज्यों की मांग 8 करोड़ के लगभग है। ऐसे हालात में संपूर्ण राहत पैकेज कम से कम 27 करोड़ परिवारों पर केंद्रित होना चाहिए, जो कुल परिवारों का 82% है। यह स्वागत योग्य है कि भारत सरकार ने हाल ही में NFSA योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। आज भी देश के खाद्य निगम के पास 10 करोड़ टन खाद्यान्न का भंडार जमा है, जो सामान्य स्टॉक सीमा से 3 गुना अधिक है। यह आवंटन गैर सार्वजनिक प्रणाली कार्ड धारकों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। अधिकांश संस्थाओं के द्वारा 9% आर्थिक विकास दर व 5% मुद्रा प्रसार दर का आकलन वर्ष 2021-22 के संदर्भ में किया गया है।